पर फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, बिहार ब्लॉक में भर्ती शुरू 2025 की भर्ती है, जिसमें बिहार ब्लॉक स्तर पे भर्ती आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। जिसके लिए आवेदन कैसे करना है, जिसमें टोटल पदों की बात करें तो 682 पदों पर भर्ती है और अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से करना है। जिसके लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतन और इसमें आयु सीमा क्या रखी जाएगी, कंप्लीट प्रोसेस के साथ कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि भर्ती काफ़ी अच्छी है, ब्लॉक स्तर की भर्ती है, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि कंप्लीट जानकारी मिल पाए और आप भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर पाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया और पूरी प्रोसेस समझाते हैं। साथ ही साथ इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स रहेगा, वो सभी चीज़ें क्लियर कट बताने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन टोटल 9 पेजों में जारी किया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/4/2025 से 19/4/2025 तक आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पद कौन सा है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या अवर सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट है, जो कि प्रखंड स्तर पे जारी किया गया है। जिसमें 1 तारीख से स्टार्ट है फॉर्म और 19/4 तक आप सभी लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2025 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु स्वयं उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। जिसके लिए यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बारे में समझाया गया है और वेतन इसमें कितना दिया जाएगा, वेतन स्तर 7 के तहत आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं योग्यता के बारे में बात करें तो शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक होना अनिवार्य है। यानी कि इनमें जो बताया गया है इनमें से किसी एक विषय के साथ अगर आप स्नातक पास है यानी ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वही नोट में यहाँ पे बताया गया है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी कि इसमें किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म के लिए भी योग्य होंगे। लेकिन अगर अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में रहेंगे तो ये ज़्यादा बेटर आपके लिए है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें अधियाची विभाग द्वारा कुल 682 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसकी कोटिवार विवरण निम्नवत है। यानी कैटेगरी वाइज सीट को डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। इसके अलावा सीट को डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, जो यहाँ पे आप सभी लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांकित दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं साफ जानकारी दिया गया है। जिसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, जैसा कि आप देख पाएंगे, और अधिकतम कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया जो कि 37 से 42 साल के बीच रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कार्य अनुभव के बारे में, तो कार्य अनुभव की गणना जो है 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कार्य अनुभव यहाँ पे क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट है उसके बारे में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। चयन की प्रक्रिया इसमें किस तरह से ली जाएगी, और यहाँ पे साफ बताया गया है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुसार आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो चयन हेतु अभ्यर्थी की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। सबसे पहला नंबर लिखित परीक्षा एवं प्राप्त अंकों की अधिमानता, जो कि 75 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगा। दूसरा, संविदा के आधार पर कार्य करने के नियमित अधिकतम अधिमानता तथा तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5
अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें टोटल 25 मार्क्स, यानी टोटल यहाँ पे 100 अंक रहने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो नोट में यहाँ पे बताया गया है, नंबर 1, परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। अर्थात अधिकतम अंक बराबर परीक्षा में प्राप्त अंक डिवाइड परीक्षा के कुल अंक इंटू 75, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। इस फॉर्मूले पर यहाँ पे आधारित है, जो आप देख पाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो बताया गया, संविदा के आधार पर दे अधिमानता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में दे होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि साफ बताया गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी में कोई भी गलती होगा तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्र ही मान्य होंगे। यानी हिंदी अंग्रेजी में कोई भी अगर भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि मेगा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में समान प्राप्त होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिकतम उम्र वाले उम्मीदवारों को मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। सामान्य प्राप्तांक एवं सामान्य जन्मतिथियों होने की स्थिति में उम्मीदवार के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेगा क्रम में स्थान दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कितना रहने वाला है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में समझाया गया है कि कोटि वाइज कैटेगरी वाइज, जो कि आप देख पाएंगे, अनारक्षित वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 32% है, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाइंग होंगे। उक्त न्यूनतम अर्हता का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा हेतु लागू होगा। परीक्षा शुल्क यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 135 रुपये यहाँ पे लगेगा और सभी श्रेणी के महिलाओं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष या महिला हेतु 540 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क की भुगतान आपको करना होगा। यह आवेदन शुल्क का जो परीक्षा शुल्क की भुगतान होगी वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको कराना होगा, जो कि 1/4/2025 से 19/4/2025 तक आप सभी लोग करा सकते हैं। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ की होगी, जैसा कि आप देख पाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कॉम्प्रहेंसिव या लॉजिक या रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी आपका होगा, जो कि ये सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सिलेबस यहाँ पे देख पाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार है, जिसमें सामान्य अध्ययन से यहाँ पे क्या क्या रहने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। दूसरा यहाँ पे सामयिक विषय, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सभी चीज़ें रहने वाली है, आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देख पाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, हिंदी पहला और दूसरा यहाँ पे समझाया गया है मुख्य पत्र, जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे। तो यहाँ पे 2 पत्र इसके लिए रहने वाले हैं मुख्य परीक्षा के लिए, हिंदी, और दूसरा यहाँ पे मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, ये सभी चीज़ रहने वाले हैं। और जो आरक्षण कैटेगरी से आते हैं उनको आरक्षण का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका जो PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना होगा। महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिया गया है, जिसको आप रीड कर सकते हैं, सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है 19/4/2025 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे देख सकते हैं
कि 21/4/2025 रखा गया है और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 19/4/2025 तक है। तो 19/4/2025 तक आप लेटेस्ट आवेदन इसमें कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई भी इशू हो सकता है। आवेदन में कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जब वेबसाइट पे लोड होती है तो सर्वर काम नहीं करता रहता है, तो इसलिए आपको आवेदन पहले कर लेना है 19 से पहले। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवार के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए निर्देश अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना सक्षम प्राधिकार होंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। घोषणा पत्र, अंतिम तिथि यहाँ पे देख सकते हैं और इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख पाएंगे। तो https:/bssc.bihar.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ ये अगर PDF चाहिए तो आज चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।